चलिए पूरी कुंडली खुल चुकी है, लेकिन हम आपको बताएं कि कैसे कैसे ये धर्मांतरण करा रहा था। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जरा देखें इस ग्राफिक्स मॉडल को और आपको ये पता चलेगा कि ये जो धर्मांतरण का गेम चल रहा था, जो अराबू जो जिस तरीके से कर रहा था, हम आपको दिखा रहे हैं कि गजवाए हिंद बेनकाब कैसे हो गया। यहां जलालुद्दीन और छांगुर के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे और वो बता रहा था कि आगे वो क्या करने वाला है। हर घर पर इस्लामिक झंडे का सपना देखता था छांगुर। इसके अलावा जो इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करने को लेकर उसने पूरी तरीके से एक प्लानिंग कर रखी थी, जिसका खुलासा हो गया। गजवाए हिंद के ख्वाब की वो योजना बना रहा था, यानी कि पूरी प्लानिंग उसकी थी। धर्म परिवर्तन से पहले वो काफी पढ़वाता था, छांगुर कलमा पढ़वाता था और गजवाए हिंद को कैसे बेनकाब किया गया। इसके अलावा झाड़ फूंक के बहाने लोगों को अपना मुरीद बनाता था और नेपाल सीमा पर 46 गांवों में धर्मांतरण का उसने पूरा सिंडिकेट बना रखा था, जाल बनाया था। युवाओं को धर्मांतरण के जाल में वो एक एक कर फंसाता जा रहा था, यानी कि उसकी संख्या वो बढ़ाता जा रहा था और ऐसे में गजवाए हिंद को बेनकाब वो कर रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे उसकी मानसिकता इतनी घृणित थी कि उसके चंगुल में कई युवा आते भी जा रहे थे। छांगुर के अधर्म लोक को लेकर हर रोज नया चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। छांगुर के कुंडली खंगाल रहे जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर के धर्मांतरण गिरोह का तार यूपी से लेकर अरब देशों तक फैला है और अब इसी कड़ी में खुलासा हुआ है कि छांगुर का धर्मांतरण गैंग सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी एक्टिव है। धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा है ये। उत्तराखंड से जुड़ा धर्मांतरण गैंग का तार, शिकंजे में आया छांगुर का वफादार, छांगुर के प्यादे ने उगले कई अहम राज। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस मामले में एटीएस ने उत्तराखंड से जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें से एक छांगुर का करीबी अब्दुल रहमान है और दूसरा मरियम, जिसे एटीएस की टीम ने शंकरपुर और डोईवाला इलाके से गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद यूपी एटीएस ने छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में धर्मांतरण नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसके घर से बरामद हुए अहम दस्तावेजों और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर वहां से रवाना हो चुकी है। जो अभी तक इनपुट विभिन्न एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए हैं, उस पर हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है और जो उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून है, अगर उसके बाद कोई इस तरह का कृत्य पाया जाता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से कनेक्टेड है और इस पूरे इलीगल फंडिंग या धर्मांतरण में कहीं से लिप्त है, तो डेफिनेटली यहाँ की पुलिस भी सतर्क संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि देश भर में फैले छांगुर की अवैध संपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है धर्मांतरण के अवैध धंधे के लिए छांगुर को जो विदेशी फंड मिला, उसका एक हिस्सा छांगुर ने उत्तराखंड में भी लगाया है। बहरहाल यूपी एटीएस की टीम पूरे एक्शन में है और अब निशाने पर धर्मांतरण गैंग के इस किंग पिन के वो गुर्गे हैं जो धर्मांतरण के अवैध धंधे में छांगुर के सबसे बड़े साथी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छांगुर मंडली की लगातार कुंडली अब खुलती जा रही है। अकूत संपत्ति को लेकर लगातार बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जहां पर संपत्ति इकट्ठा की थी, कहीं पर प्लॉट लिया है तो कहीं पर मकान बनाया है, कहीं पर दुकान खरीदी है। छांगुर की तिलिस्मी दुनिया के राज अब बाहर आते जा रहे हैं। छांगुर ने धर्मांतरण के अवैध धंधे में कहां कितनी संपत्ति और कैसे दौलत बनाई, कैसे कहां से पैसा आ रहा था, ये भी जानकारी मिली है कि जो नेपाल के पास युवा रहते थे उनको ये टारगेट करता था, ब्रेन वॉश करता था, धर्मांतरण करवाता था, वीडियो बना के उनको भेजता था जहां से फंडिंग आ रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। धोखे की नई किस्म, छांगुर का तिलस्म। छांगुर का ठिकाना, काले कैश का खजाना। छांगुर का छल,
बेनामी संपत्ति का दलदल। जी हां, छलावे का नेटवर्क चलाकर धर्मांतरण के अवैध धंधे से छांगुर ने कितनी काली कमाई की, ये अब कोई राज नहीं। धर्मांतरण के इस धंधेबाज ने काली कमाई के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया के कई देशों में अपना नेटवर्क खड़ा किया। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक उसने अपने एजेंट तैनात किए ताकि उसे धर्मांतरण के काले धंधे के लिए विदेशी फंडिंग की खुराक मिलती रहे। लेकिन वक्त बदलते ही मजहब के इस धंधेबाज से पर्दा उठ गया। छांगुर की काली कमाई से जुड़े तमाम बेनाम संपत्तियों का ब्यौरा मिल गया और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर ने इस अवैध धंधे से कई करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा भी की है, जिसमें उसके सहयोगियों के नाम से खरीदी गई वो संपत्तियां भी शामिल हैं, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने चांद औलिया मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नवीन बोहरा के नाम से खरीदा गया। इसकी कीमत 65 लाख बताई जाती है। छांगुर ने मौजा सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का मकान खरीदा, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर रखा गया। इसकी कीमत करीब 64 लाख बताई जाती है। इसके अलावा छांगुर ने ग्राम मधुपुर उतरौला में 5 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर कराया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 25 लाख बताया जा रहा है। छांगुर ने लालगंज उतरौला में भी 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए की है। ग्राम मधुपुर में छांगुर की 3 बीघा कृषि भूमि का पता चला है, जिसका खरीदार नवीन रोहरा है। इसकी कीमत 42 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर ने गांव मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट का एक मकान खरीदा, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। जबकि इसके अलावा छांगुर ने बाबा वाजुद्दीन आसवी बुटीक मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला में एक दुकान खरीदी, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 1 करोड़ है। धुसवा टैक्सी स्टैंड के पास भी लालगंज रोड पर छांगुर के 2400 स्क्वायर फीट की एक दुकान का पता चला है, जिसका बाजार मूल्य 1.25 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा संपत्ति में नवीन रोहरा के नाम से मधुपुर में खरीदा गया एक मकान भी है, जिसका बाजार मूल्य करीबन 2 करोड़ का है। इसके साथ ही छांगुर की काली कमाई की फहरिस्त में छांगुर का रेहा माफी में उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सिर्फ छांगुर की इन संपत्तियों का ही जोड़ निकालें तो करीब 10 करोड़ 11 लाख बनता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई हैं, जिस वक्त छांगुर का धंधा और नेटवर्क दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहा था। छांगुर ने धर्मांतरण के धंधे से की गई काली कमाई से ज्यादातर संपत्तियां अपने खास राजदारों के नाम से खरीदी, ताकि वो खुद कभी कानून की निगाह में ना आ सके। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी काली कमाई का एक अंश भर है। जलालुद्दीन और छांगुर ने इसके अलावा भी कई बेनामी और संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में अपने सहयोगियों के नाम से खरीद रखी है, जिसकी जांच इस वक्त इनकम टैक्स, फेमा और ईडी की टीम मिलकर कर रही है। और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के रडार पर आई छांगुर की उन संपत्तियों की टोटल वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए की हो सकती है।